हेलो स्टूडेंट्स। तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास अवर गवर्नमेंट्स। मैं आपको पढ़ता चलूंगा, आपको समझाता चलूंगा। मैं समय को ज्यादा खराब नहीं करता। इन अ फैमिली यानी एक परिवार में द फादर, आप मेरे साथ पढ़ते चलिएगा, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ूंगा। द फादर इज द हेड एंड ऑल अदर members help him to run the house. In the same way, a group of member is elected by people to take the responsibility of a country administration। ये कह रहे हैं कि जैसे एक परिवार में हमारे पिता होते हैं, जो कि हमारे घर के मुखिया होते हैं और सारे के सारे सदस्य मिल के उनके साथ घर को चलाते हैं, ठीक उसी तरह से जो ग्रुप ऑफ मेंबर जिन्हें इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा, जिन्हें चुना जाता है चुनाव में, वो सभी जिम्मेदार होते हैं हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। द ऑर्गेनाइजेशन दैट दे फॉर्म इज नोन एज गवर्नमेंट। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलेंगे गवर्नमेंट यानी सरकार। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। भारत क्या है? एक बहुत ही विशाल देश है, बड़ा देश है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। भारत एक बहुत विशाल, बहुत बड़ा देश है। इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स आर कॉल्ड स्टेट। इन्हें छोटे-छोटे भागों में बाँटा गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं? राज्य बोलते हैं। स्टेट कंसिस्ट ऑफ मेनी प्लेसेस। जो राज्य हैं, राज्यों में कई सारे चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे सिटीज़, शहर, डिस्ट्रिक्ट, टाउन एंड विलेजेस, यानी शहर, ज़िले, कस्बे और गाँव। व्हाइल देयर इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट एट द सेंट्रल व्हिच लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द एंटायर नेशन। मैं फिर से पढ़ता हूँ। व्हाइल देयर is a central government at the center which look after the welfare of a entire nation. Each state is ruled by a state government। यहाँ पे लिखा है जिस प्रकार पूरे केंद्र में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे राज्य में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए राज्य की सरकारें होती हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ काम करना है, जैसे यहाँ लिखा है नेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी हमारे भारत के प्रेसिडेंट का नाम बताना है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री का नाम, और हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर का नाम, ये आपको खुद से बताना है। चलिए, अब हम आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र की शासन या केंद्र की सरकार। द पार्लियामेंट, ये हमारा पार्लियामेंट का चित्र बना हुआ है संसद भवन का, फिलहाल तो अब नया बन चुका है। द पार्लियामेंट इज द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट है, जो संसद भवन है, वो एक लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ का मतलब होता है कानून बनाने वाली संस्थान। तो कानून बनाने वाला एक निकाय होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट यानी संसद भवन। यानी इसके अंदर ढेर सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी, इसको हम गांव में बोलते हैं सांसद, ये सारे लोग जाते हैं और देश के लिए कानून व्यवस्था बनाने का काम करते हैं। द पार्लियामेंट कंसिस्ट, अब पार्लियामेंट में क्या-क्या होता है? प्रेसिडेंट होगा और 2 हाउसेस एंड द 2 हाउसेस, लोकसभा एंड द राज्यसभा। लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। देयर इज़ आल्सो अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ द प्राइम मिनिस्टर एज इट हेड टू एडवाइस द प्रेसिडेंट इन कैरिंग आउट हिज ड्यूटी। हमने कहा कि इसके अलावा एक मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रियों का समूह होता है, मंत्रिपरिषद होता है, जिसमें मुखिया प्रधानमंत्री होगा और वो राष्ट्रपति को कर्तव्यों के लिए सलाह देता है। द प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। जो राष्ट्रपति है, वो हमारे देश का, यूनियन ऑफ इंडिया का कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। आइए आगे हैं। अब बच्चों यहाँ पे लिखा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर आफ्टर विच फ्रेश इलेक्शन आर हेल्ड। यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, यानी जो सांसद होते हैं, वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं और 5 साल के बाद दोबारा से उनका चुनाव होता है। मेंबर ऑफ द राज्यसभा
आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, वो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधायिका के द्वारा चुने जाते हैं। उसमें जनता डायरेक्टली वोट नहीं करती। जनता यानी 18 साल से ऊपर के मेल और फीमेल। 12 ऑफ इट्स मेंबर यानी 12 सदस्य आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी हमारे प्रेसिडेंट भाई साहब, राष्ट्रपति जी, वो पार्लियामेंट में 12 लोगों को अपने पावर के बेस पे नॉमिनेट करते हैं, नामित करते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। अब यहाँ पे कुछ लिखा है, इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू स्टेट्स। भारत को कितने राज्यों में बाँटा गया है? इसका आपको जवाब देना है। व्हिच स्टेट डू यू लिव इन? आप किस स्टेट में रहते हो? ये आपको बताना है। नेम द कैपिटल ऑफ योर स्टेट। आपके स्टेट का कैपिटल क्या है? ये आपको बताना है। चलिए, अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट। ईच स्टेट हैज़ इट ओन गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ द गवर्नर। जो हमारा स्टेट होता है, जैसे हमारा राज्य है, उसमें खुद की राज्य की सरकारें होती हैं और उसमें क्या-क्या होता है? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जैसा-जैसा केंद्र में, सेंट्रल में होता है, ठीक वैसा-वैसा हमारे राज्य में भी होता है। द गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। जो गवर्नर होता है, वो राज्य का मुखिया होता है, नहीं मुख्य होता है, मुखिया तो मुख्यमंत्री होता है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ द फॉर्म्स द गवर्नमेंट। जो मुख्यमंत्री हैं, वो सरकार का निर्माण करते हैं अलॉन्ग विथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्री परिषद के लोगों को मिलाते हुए मुख्यमंत्री सरकार का निर्माण करते हैं। द पीपल ऑफ द स्टेट कास्ट देयर वोट एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ पे लिखा है, जो जनता है, जो लोग हैं, वे राज्य के चुनाव में अपना बहुमूल्य मत, अपना कीमती वोट अपने प्रतिनिधि को देते हैं। हु आर कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एमएलए, और सिंपल सी भाषा में बोलते हैं विधायक। चलिए आगे के हम आते हैं। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ बॉडी विच मेक लॉ एंड गवर्न द स्टेट। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो एक बॉडी है, वो बनाती है, जो नियम को बनाती है। अनलाइक स्टेट, कुछ दूसरे राज्यों में, विच हैव देयर ओन लोकल गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरीज आर गवर्न्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत में कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिन्हें हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश। वहाँ पे जो हमारे राष्ट्रपति हैं, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करेंगे और वो उस जगह की शासन व्यवस्था को चलाएँगे। अब हम आते हैं द पीपल। वी आर ऑल इंडियंस। हम सभी भारतीय हैं एंड लिव इन द सेम कंट्री, और एक देश में रहते हैं। बट लेकिन वी स्पीक, हम बोलते हैं, मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, हम कई अलग-अलग भाषाओं को बोलते हैं। पीपल स्पीक मोर देन 22 डिफरेंट लैंग्वेजेस इन आवर कंट्री। भारत देश में, हमारे देश में 22 से भी ज़्यादा अलग-अलग प्रकार की भाषाएँ बोली जाती हैं। वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। हम अलग-अलग तरह के भोजन को खाते हैं। वियर डिफरेंट ड्रेसेस, अलग-अलग तरह के कपड़ों को पहनते हैं, लाइक ट्राउज़र, शर्ट, साड़ी, सलवार कमीज़ एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें। ऑलमोस्ट एवरी स्टेट इन इंडिया, इट हैज़ ओन ट्रेडिशनल कस्टम। भारत का लगभग हर राज्य का अपना खुद का एक अपना कस्टम होता है। आप इस चित्र को देख सकते हैं। आप देखिए, ये जो राजस्थानी सूट है, ये हमारा असम का ट्रेडिशनल है, ये हमारा साउथ इंडियन कल्चर को दिखा रहा है। अब हम आते हैं रिलीजन पे। रिलीजन की अगर हम बात करें, मैं थोड़ा ठीक कर लूँ इसे। वी हैव डिफरेंट वे ऑफ प्रेइंग। वी हैव डिफरेंट वे ऑफ द प्रेइंग। वी फॉलो डिफरेंट रिलीजियस। हम लोग अलग-अलग धर्मों में अलग-अलग तरह से अपनी पूजा-पाठ पद्धति प्रार्थना करते हैं। हिंदू हिंदू प्रेज़ इन टेंपल। जो हिंदू है, वो मंदिरों में पूजा करता है, प्रार्थना करता है। सो डू बुद्धिस्ट एंड जैन, जैसे बुद्ध और जैन। मुस्लिम गो टू मॉस्क। जो मुस्लिम है, वो मस्जिद में जाके प्रार्थना करते हैं। क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन प्रे इन चर्च। जो क्रिश्चियन है, वो प्रे में अ, चर्च में जाके प्रार्थना करते हैं। सिख गो टू गुरुद्वारा।
सिख जो है गुरुद्वारे में जाके प्रार्थना करते हैं। ज्यूस प्रे इन सेंजुएस एंड पारसीज प्रे एट द फायर टेम्पल, और जो पारसी हैं वो फायर टेम्पल में जाकर अपनी पूजा पाठ को करते हैं। बट वी ऑल प्रे, लेकिन हम सभी प्रे टू द सेम गॉड बाय डिफरेंट नेम्स, हम सभी अलग-अलग नामों से एक ही देवता या एक ही भगवान की पूजा करते हैं। आप देख सकते हैं, ये हिंदुओं का मंदिर, ये मस्जिद है, ये गुरुद्वारा है और ये चर्च है। तो आपका ये चैप्टर यहीं से पे खत्म होता है। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए।